अमेरिका और इजराइल की कैद में पूरा का पूरा फिलिस्तीन है दोस्तों। ये बात बोल रहा हूं वो भी सबूत के साथ। पहले ये तस्वीर देखिए, ये अरब देश गए थे अमेरिका, जिसमें बीच में आपको सऊदी अरब के विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजिप्ट, इन तमाम देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं। आपको बता दूं, अब ये अगला ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट ये है कि इस मीटिंग के बाद खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बताया कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के विदेश मंत्री को धमकी दी गई थी। जी हां, खुद अमेरिका ने धमकी दी थी और कहा था कि मीडिया से कोई भी बातचीत मत करना, और अगर मीडिया से कोई बातचीत करी, किसी भी सवाल का जवाब दिया तो बुरा होगा। यानी अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला अरब देशों के सामने ही फिलिस्तीन को धमकाया, डराया और चुप कर दिया। मेरे दोस्तों, ये ठीक ऐसे ही बात है जैसे चार बड़े भाई के सामने पांचवें छोटे भाई को एक गैर दबा कर चला गया, डरा कर चला गया, और चार पांच बड़े भाई हैं वो चुपचाप देखते रहे। बहरहाल ये बात खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बता देना इस बात की दलील है कि अरब तमाम देश अमेरिका के आगे नतमस्तक हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी ये समझ लीजिए कि अमेरिका, इजराइल पूरी तरह से सिर्फ आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए बोलने पर, खुद फिलिस्तीन को फिलिस्तीन के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, पिछले 48 घंटे में इजराइल ने अपने हमलों में कोई शर्म नहीं की है, बल्कि सारी दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला खौफनाक हमले गजा पर किए हैं। इरादा बिल्कुल क्लियर है, गाजा को मिटा देना है और गाजा के लोगों को इस दुनिया से ख़त्म कर देना है और उनकी ज़मीन पर अपना सेटलमेंट करना है। इजराइल के हमले आप देखेंगे, देखिए। וואו. הרגשתם את ההדף? אתה באוויר. ככה שכונה נעלמת. עכשיו צריך לחכות שזה יתפזר, לראות מה קרה לבניינים. يلا مش بقول لك هذا ضرب الأخوات المملوكة بعد يا زلمة قلت لك في شيء طلع، في شيء طلع.
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इस खौफनाक हमलों के बाद गजा का हाल जो हुआ है आप देख नहीं पाएंगे, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर इंसानियत के नाते आपके सामने कुछ तस्वीर रख रहा हूं। दिल पर हाथ रख कर देख लीजिए। تحت عندكم ما تقولش غدا معاه. ارجع لورا ارجع لورا يا مدرك الثارات أدرك ثأرنا واحفظ على أولادنا أخبارنا، قد اعتبرنا الموت ضيفا زارنا، قمنا وقدمنا له أعمارنا، ما استشرناه ولا استشارنا، نختاره من قبل أن يختارنا. يا مدرك الثارات لا ترضى الدية في المسجد الأقصى اذكر المصلية، يرمون في وجه الجنود الأحذية، نعالهم على العدا مستعلية، قس المسافات وقل لي كم هي وكم علت على الخبيث نعلية، يعجبني إذ يرفع الدرع لي وينحني برأسه كي يحميه، ذي وحدها قصيدة مستوفية، انظر لي وانظر عدوية، من بيننا هامته منحنية، بعض وظائف الدروع مخزية، يجبره ودرعه مستعفية، رب راج ربه. مربع من هذا الاستهداف لعائلة بوماشي، أكثر من 18 شهيد وصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى الليلة. नुकसान हमास का तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और यानी जो अलग अलग ग्रुप हैं उनका भी नुकसान हुआ है। उनके कई सारे चेकपोस्ट तबाह हुए हैं, बाकी आम लोगों की तबाही मैं आपको दिखा चुका हूं। इजराइल की सेना ने हमास संगठन के काफ़ी सारे हथियारों को जब्त भी किया है। अब फिलिस्तीन के लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि हमारा कोई है नहीं अल्लाह के सिवा, और अपनी जान अपने हाथ में है, ये इजराइल हमको छोड़ेगा नहीं। अब इजराइल के खौफ से गजा के लोग अपने आशियाने को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने देश को छोड़ रहे हैं।
ठीक एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हमास के बचे कुचे लोगों ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे। כן. בום, תשמע את הבום עכשיו. זה יחסית קרוב. אוי! אוי, תראה כמה! אוי! הנה, 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 הנה! אוי, חכה! שוב! कमाल की बात यह है कि हमास जहां आधे से ज्यादा खत्म हो गया है, वहीं उसके रॉकेट अब ज्यादा से ज्यादा इजराइल में गिर भी रहे हैं। इजराइल के इलाके में हमास का रॉकेट गिर गया। בוא יעשה לב. קח לי דודי. זה כל זה סולר. עגלה שתי צירים מאחורה, פגעתי בדיוק בעגלה. תבוא. يا حبيبي انك جامع فينيا في الحميون العزيق الكبيد عند المسعيوت سوي بور ها मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि फिलिस्तीन के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, उनसे भी नहीं सीख सकते। फिलिस्तीन के बच्चों से हमारी औकात नहीं है कि वो सीख सकें। उस चीज़ का नाम है हिम्मत। फिलिस्तीन के उजड़े हुए लोग, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपना चचा, किसी ने अपना पूरा परिवार, किसी का कोई है ही नहीं। ऐसे बच्चे मिलकर गाना गा रहे हैं, एक तराना गा रहे हैं कि जो शहीद हो रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, उनकी रूहें शहादत के बाद जेरूशलम जाएंगी, हम भी वहीं जाएंगे। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, ऐसे भी बच्चे हैं, ये देखिए, जिसने इजराइल के हमले में अपना एक पैर गंवा दिया। ये तो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ऐसे ना जाने कितने हैं जिनके साथ ये हुआ। इजराइल के हमले में पूरा घर बिखर जा रहा है, लोग अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं और घंटों बाद खबर आती है कि मारे गए आपके घर वाले। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही है। सेटलर्स और आईडीएफ में कोई फर्क नहीं है। सेटलर्स फिलिस्तीन के इलाके में हमलावर हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएन साफ मना कर रहे हैं और अमेरिका ने ऐसे यहूदियों का वीजा बैन कर दिया है जो इस हमले में शामिल हैं। लेकिन जहां अमेरिका ये कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो सेटलर्स काम कर रहे हैं वही आईडीएफ काम कर रही है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस सेटलर को खुद हथियार बांट रही है। इजराइल की सेना आम लोगों को हथियार फिर क्यों बांट रही है? भाई इसीलिए तो बांट रही है ताकि वो फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करें, और वो चीज हो रही है। तो सामने की बात है, अमेरिका इस पर खामोश है।
गाजा की लाइफ इस वक्त क्या है आपको बताऊं? नहीं पता कि आप घर के अंदर बैठे हैं और आपके ऊपर बम गिर जाए। बच्चा घर के अंदर खेल रहा है और पास में ही जोरदार धमाका हो रहा है। لا احسن حاجه اهم اولها كان يعند صح على البسكليت وما حدش يسوي हमास भी पीछे नहीं हट रहा है, पूरी शिद्दत और अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। देख लीजिए हमास के रॉकेट हैं। बैर अल शबा का एक इजराइल का काफी बड़ा शहर है, मशहूर शहर है। गाजा का रॉकेट उस इलाके में जाकर गिरा है। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद आपको मैं वेस्ट बैंक लेकर चलूं, जहां इजराइल की सेना रेड कर रही है और रेड के नाम पर वो क्या क्या करती है, यानी सड़क उखाड़ देती है, घरों को तबाह कर देती है, लोगों को मारकर गिरफ्तारियां भी करती है। ये उसके कुछ स्टेप हैं जो बता रहा हूं। अब जो रेड के बाद हाल क्या करती है देख लीजिए। المدارس فوق. इतना कुछ जो आपको दिखाया ये 1-2 घंटे में नहीं हुआ, ये पूरा दिन हुआ है। अब सूरज ढलने के बाद गाजा की तरफ से फिर से इजराइल के इलाकों के ऊपर रॉकेट दागे गए थे। בואי נזוז אחורה, עדיף שלא ייפול לנו בבסיס. זה ממשיך. מירב, זה באמת מפה. זה מפה, הנה עוד אחד. שמו לאחרונה, זה לא היה. תראי מה הולך פה, תראי את השמיים. אבל בואו למעלה, נצטרף אלינו. לא, זה הכל למעלה. उधर बात लेबनान की करें तो इजराइल लेबनान पर हमलावर है और ऐसा हमलावर है कि हवाई हमले कर रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए तस्वीरें देख लीजिए। हेलीकॉप्टर ये इजराइल का है जो लेबनान पर खतरनाक और खौफनाक हमले कर रहा है, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब तो लेबनान की सेना भी इंजर्ड हो रही है, यानी घायल हो रही है। हमास के एक लड़ाके ने लेबनान में एक मीटिंग के अंदर बड़ी बात कही। उनके द्वारा कहा गया कि हमास के छोटे छोटे लड़ाकों ने इजराइल के पूरे भौकाल को मिट्टी में मिला दिया। In Al-Aqsa Storm we have been able to break the awe
which they always brag about when they say that it's an invincible army, an invincible state, and no Arab army can come close to it and do any harm to it. But thank God we were able to create a glorious history whereby we struck a very, very severe blow to this enemy and broke its awe and also its army and its security theory with a small number. मेरे दोस्तों, हिम्मत ये बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारे अंदर नहीं है। गाजा में एक 4 से 5 साल की बच्ची नहीं होगी, वो तोतली जबान से अरब मीडिया को ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। وش كمان حابة تحكي؟ حابة أوصل كمان رسالتي لنتنياهو لإسرائيل كمان بحب أوصل لنتنياهو هاي الرسالة। शायद ही गाजा में कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसने अपना नहीं खोया हो। एक 3 से 4 साल का बच्चा अपने बाप को ढूंढ रहा है और उसकी आंखें क्या कह रही हैं उसके लिए लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है। يعني أبوك لا حول الله. طب يعني شفته مش لاقيه في المستشفى؟ ها مش نزلك انت بتقول؟ وين ابوه؟ وين ابوه؟ أبوي قاعد بيطلع بنزل الفطار. بدك اياه يعني؟ لا حول الله يا رب. बच्चों का हाल इतना बुरा है। एक बच्चा कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म होगी, ये जंग ख़त्म होगी, सुकून आएगा, हम भी ज़िंदा रहेंगे और मैं हमेशा की तरह स्कूल जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि मेरे सारे स्कूल के साथी मारे गए होंगे। सुनिए। ايش نفسك؟ نفسي اروح اضر والعب بالعابي واسوق بسكليتي بنخلص الحرب عشان بدي اروح مع اصحابي واروح على المدرسه ادرس. انت مشتاق كثير لاصحابك شكلك. مش خايف انه حدا يكون فيهم استشهد؟ خايف من ايش؟ لاني بلعب مع। इसके अलावा हिजबुल्लाह की बात करें दोस्तों दूसरी तरफ से, तो हिजबुल्लाह ने आधिकारिक ऑफिशियल यानी वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया है कि इजराइल की पोस्ट को किस तरह से उसने निशाना बनाया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल का नुकसान गाजा में नहीं हो रहा है, हो बहुत रहा है, लेकिन जितना वो छुपा सकता है छुपा रहा है। इजराइल के टैंक भारी मात्रा में तबाह हुए हैं। को देखा जा सकता है कि इजराइल जैसे तैसे घसीट के उसको रिपेयर के लिए लेके जा रहा है। देख लीजिए। इसी ताज़ा जानकारी लेटेस्ट अपडेट में आपको ये मैप भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैप से अक्सर मैं आपको क्लियर करता हूं। अब आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो पिंक वाला है ये हमास के कंट्रोल में है अभी भी, और जो नीला एरिया है वो इजराइल के कंट्रोल में है पूरा पूरा, और जो हरा एरिया है इजराइल ने वहां पर नोटिस जारी कर दिया है खाली करने के लिए। इजराइल पूरी प्लानिंग के जरिए गाजा में मौजूद हिस्टोरिकल जगह को उड़ा रहा है। गाजा की टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप हिस्टोरिकल एरियाज देख लीजिए इजराइल के निशाने पर।
Yes! बड़ी बात यह है जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए। इजराइल इलाकों पर कब्जा करके अपने धर्म का प्रचारक वाला लोगो, साइन, उसका धार्मिक सिंबल तैनात कर रहा है, गाड़ रहा है, लगा रहा है। चलिए अब मैं आपको इजराइल के अंदर ले चलता हूं और वहां की खबर दिखाता हूं। इजराइल में ऐसे हजारों यहूदी हैं, लाखों यहूदी हैं जो फिलिस्तीन को सही मानते हैं और फिलिस्तीन का साथ देते हैं। ऐसे यहूदी जो फिलिस्तीन की गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे थे और फिलिस्तीन में जंग रुकवाना चाह रहे थे, गाजा के लोगों का कत्लेआम रुकवाना चाह रहे थे, वो जब प्रदर्शन करने लगे तो जो नेतन्याहू के समर्थक हैं और पुलिस जो वहाँ की थी, मिलिट्री, उसने उन यहूदियों को भी पीट दिया जो फिलिस्तीन के हक के लिए बोल रहे थे। देखिए। चलिए ले चलूं अब सीधा गाजा के अंदर, उस घर के अंदर जिस घर में वो कयामत का माहौल था, मौत का मंजर था, बाहर बमबारी हो रही थी और परिवार घर के अंदर चीख रहा था। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से यूएन में टांग अड़ाई, सीज फायर न होने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। 13 देशों ने पूरी तरह से सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद सीज फायर वाला वोटिंग पूरी तरह से हम हार गए। फिलिस्तीन में गाजा में मौजूद एक पत्रकार का लाइव वीडियो सामने आया जिसमें उसने बताया कि सिविलियंस को, नागरिकों को टॉक्सिक जहरीली गैस से मार रहा है इजराइल। ننقل لكم المشهد والصورة من قلب المخيم. ساعات متواصلة من القذائف الإسرائيلية والدخانية والغازية. المخيم يستهدف الآن بشكل كبير كما تشاهدون. الأطفال يختنقون في المنازل والنساء والجميع من يواجهون مشاكل في التنفس يختنقون، لا إسعافات لا حركة. هذا هو المشهد تماما من قلب المخيم. الدبابات تقترب جدا من محيط بطرانس ومركز معسكر فرقة। उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी और पूरी टाइमलाइन के साथ आप सब समझ गए होंगे। हम इंसान हैं भैया, रोबोट नहीं है। बीमार हम पड़ सकते हैं, आप भी पड़ सकते हैं। संडे आपके पास होता है, हमारे पास कोई संडे नहीं होता। तो अगर मैं बीमार हो जाता हूं, 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता हूं, तो दुआओं में याद रखा करिए। खासकर एक और वार्निंग है, हमारे इंस्टाग्राम, ये देख लीजिए रज़ाग्राफी_ऑफिशियल, इसको फॉलो कर लीजिए। और उन तमाम अकाउंट वाले और सोशल मीडिया तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स और हमारे दोस्तों को, चाहने वालों को ये वार्निंग है, उन लोगों को
जो हमारी वीडियो को शॉर्ट में काट के अपलोड कर रहे हैं, रील बना कर या कुछ भी करके, और उस पर मिलियंस और बिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिक्कत ये है कि आप हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत अपलोड कर रहे हैं और क्रेडिट तक नहीं दे रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना पड़ेगा हमारा ये अकाउंट, सोर्स या ऑफिशियल अकाउंट हमारा लिखना पड़ेगा razagrafi_official, क्योंकि ये जायज़ बात है। आप हरकत कर रहे हैं नाजायज़, आप अपलोड करते हैं आपका कंटेंट, हमारी उस वीडियो को 1-2 मिलियन लोगों ने देख लिया, अब आपको फॉलो करने लगे लोग, और आप हमारा वीडियो उठा के डालते ही जा रहे हैं, और लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि ये इसका ओरिजिनल कंटेंट किसका है, इसका ऑनर कौन है। ये टेक्निकली, ऑफिशियली और लॉ के सीधा खिलाफ है। इसलिए आपसे गुजारिश है, जो लोग हमारी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अकाउंट उड़ जाएगा। अब हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में हमारे ओरिजिनल अकाउंट का एड्रेस यानी मेंशन आपने हमको नहीं किया, तो हमारी टीम आपको सीधा स्ट्राइक देगी, जिससे आपके चैनल पर दिक्कत आ सकती है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।